हेलो वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर की सीरीज़ में अपने जून मंथ तक का करंट अफेयर कंप्लीट करा चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ के जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसका आपको पीडीएफ भी प्रिंटेबल फॉर्म में बिल्कुल A4 साइज में मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप पीडीएफ को भी डाउनलोड करके उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। बाकी हम इस वीडियो में जो अपना डिटेल देखेंगे या पीडीएफ जो हमारा होगा वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, तो फिर आपको किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो। हम अपने इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चंस हैं उनको ही देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर्स डे 2024। कह रहा है आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2024 का जो है थीम क्या है। यदि हम बात करते हैं थीम पे, क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम पे, जितने भी आपके थीम्स होते हैं उन पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे की, कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को, कब 1 जुलाई को याद रखेंगे। नेशनल डॉक्टर्स डे आपका प्रत्येक वर्ष जो है एवरी ईयर आपका 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। किसके लिए, तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं जिनका एक्सलेंट कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे हेल्थ में, हमारे लाइफ में, ठीक है। जो हमारे हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं उनके इंपॉर्टेंट रोल्स को देखते हुए हम उनके लिए ये दिन जो है ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। बाकी यदि इस बार का यदि हम लोग थीम की बात करते हैं 2024 का थीम क्या था, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट, ठीक है। तो ये आपका थीम क्या था, ऑप्शन नंबर डी, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। कह रहा है कि यूरोपियन परिषद का जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यदि हम बात करते हैं तो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री कौन, एंटोनियो कोस्टा को जो है यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये यूरोपीय यूनियन का अध्यक्ष बनने वाले पहले पुर्तगाली नेता बन गए हैं, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एंटोनियो कोस्टा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं हु विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट होलोग्राफिक बैंक नोट। कह रहा है दुनिया का पहला जो है होलोग्राफिक बैंक नोट जो है कौन लॉन्च करेगा। यदि हम बात करते हैं तो जापान। कौन, जापान जो है पहला दुनिया का जो है होलोग्राम चित्रों वाला नोट बैंक जारी करेगा। ये क्यों कर रहा है, तो यहाँ पर जो जालसाज वगैरह हैं, जो लोग जो है यहाँ पर जो है नोट्स के साथ गलत कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है और इंस्ट्रक्शंस को बढ़ावा देने के लिए जो है ये नोट जारी किया जाएगा। और जापान इसको इशू कब किया, 3 जुलाई को। कब, 3 जुलाई 2024 को जापान ने इसे जारी कर दिया, ठीक है। अब इसमें एक और बेनिफिट क्या है कि जो आपके दृष्टिबाधित लोग हैं, ठीक है, जो कि देख नहीं सकते हैं, वो इसको छू करके फील कर सकते हैं कि कौन सा नोट जो है उनके हाथ में है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जापान। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ SBI। कह रहा है जो भारतीय स्टेट बैंक है उसका हाल ही में जो अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। यदि हम बात करते हैं तो आपका वित्तीय सेवा संस्थान जो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है FSIB, उसने हाल ही में जो है छल्ला श्रीनिवासुलू, ठीक है, श्रीनिवासुलू शेट्टी को जो है भारतीय स्टेट बैंक, जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसका अगले चेयरमैन के रूप में चुना है, ठीक है। इससे पहले इस पद के लिए 2 और उम्मीदवार थे, जिसमें एक ये तो थे ही, एक अश्वनी तिवारी और विनय टोन्स भी थे, ठीक है। ये किसकी जगह लेंगे, दिनेश खारा। इससे पहले कौन थे, दिनेश खारा, ये उनकी जगह लेंगे। और ये 27वें चेयरमैन के रूप में, SBI के 27वें चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवासुलू शेट्टी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द 13th मैत्री वॉर एक्सरसाइज इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। कह रहा है 13वीं मैत्री युद्ध अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। यदि हम बात कर रहे हैं आपका जो भारत और थाईलैंड, कौन, भारत और थाईलैंड की सेना के बीच जो है आपका 13th मैत्री युद्ध अभ्यास, मतलब 13वां जो है मैत्री युद्ध अभ्यास जो है 1 से 15 जुलाई तक हुआ है, ठीक है। कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो थाईलैंड के फोर्ट वाचीरा प्रकरण में ये आपका हुआ है, ठीक है। और कुछ और अदर जो आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आपके भारतीय सेना और मंगोलिया सेना के बीच संयुक्त अभ्यास कौन सा, नोमैडिक एलिफेंट
का 16वां संस्करण जो आपका 3 जुलाई से मेघालय में शुरू हुआ है, ठीक है, मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं 13th मैत्री वॉर एक्सरसाइज की, तो किसके किसके बीच हुआ है, ये आपका इंडिया और आपका जो है थाईलैंड के बीच में हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है विच इंडियन चेस प्लेयर वॉन द लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप 2024, कह रहा है किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता। यदि हम बात करते हैं तो हमारे फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने, ठीक है, आपका हाल ही में जो आपका जो है लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 हुआ है वो उन्होंने जीता है, ठीक है। और ये उनका 10वां लियोन मास्टर शतरंज खिताब है, 10वीं बार उन्होंने इसे जीता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। और यदि हम बात करते हैं तो ये कब हुआ, 30 जून 2024 को उन्होंने स्पेन के लियोन में ये खेला गया फाइनल, जिसमें स्पेन के जेमे सेंटोस लतासा को उन्होंने 3-1 से हराकर जो है ये खिताब जीता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, विश्वनाथन आनंद हमारे लेजेंडरी चेस प्लेयर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आपका, कह रहा है आपका डिक सूफ हैज रिसेंटली बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, कह रहा है डिक सूफ हाल ही में जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यदि हम बात करते हैं तो जो हमारे डच सीक्रेट सर्विस के प्रमुख रहे हैं कौन, डिक सूफ जो है वो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया है, ठीक है। नीदरलैंड में पिछले नवंबर से जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर राजनीतिक गतिरोध चल रहा था, उसके बाद ये आपके जो है चुने गए हैं जो कि एक दक्षिणपंथी कैबिनेट का नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने जो है ये फैसला लिया कि वो स्ट्रिक्ट जो है इमिग्रेशन पॉलिसी को अपने देश में इम्प्लीमेंट करेंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो आपका डिक सूफ को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहे हु रिसेंटली रिसीव्ड द फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड, कह रहा है आपका जो है हाल ही में पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसे मिला है। यदि हम बात करते हैं तो पी गीता, कौन, पी गीता को जो है एमटी वासुदेवन नायर की पटकथाओं पर आधारित जो है उनकी कृति आन थचुकल के लिए जो है विंग्स केरल है उसके ओर से पहला जो है सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया है। इनको जो है मैन हेटर के नाम से जाना जाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी गीता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द हेल्थ साथी प्लान एंड एक्सक्लूसिव हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन प्लान फॉर इट्स मर्चेंट पार्टनर्स, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अपने व्यापारी भागीदारों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना हेल्थ साथी जो है शुरू किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो पेटीएम, कौन, हाल ही में जो है पेटीएम ने जो है हेल्थ साथी योजना जो है अपने व्यापारियों की किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा के लिए शुरुआत की है, ठीक है। इसमें जो व्यापारी जो आपका हेल्थ पेटीएम को जो यूज कर रहे हैं उनको जो है हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए जो है उनको अलग से जो है अपना जो है बीमा शुरू करेगा पेटीएम। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहे हैं व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024, कह रहा है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो यदि हम बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच द्वारा 19 जुलाई को जो जारी विश्व ऊर्जा रैंकिंग है उसमें जो है तो आपका जो है यदि विश्व आर्थिक मंच द्वारा 19 जून को जो है जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी हुआ है उसमें यदि भारत का यदि स्थान का बात कर रहे हैं तो 63rd जो है प्लेस है इंडिया का, ठीक है। तो आपका जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है उसमें इंडिया कौन सा स्थान रहा है आपका, वो रहा है हमारा 63rd। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फर्स्ट पे स्वीडन रहा है, सेकंड पे डेनमार्क रहा है और थर्ड पे फिनलैंड रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हु हैज रिसेंटली साइंड एन MOU फॉर द पार्वती काली सिंध चंबल रिवर लिंकिंग, कह रहा है कि हाल ही में पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किसने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका हाल ही में यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने भोपाल में 72,000 करोड़ रुपए के जो पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ परियोजना चल रही है उसके लिए दोनों ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किया है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है हु हैज बीन
recently appointed as the डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। कह रहे हाल ही में जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो आपका पीआईबी है उसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यदि हम बात कर रहे हैं जो हमारे सीनियर इंडियन इंफॉर्मेटिव सर्विसेज आईएएस ऑफिसर कौन, धीरेन्द्र ओझा हैं, ठीक है, उनको जो है जो पीआईबी है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो उसके डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इससे पहले थी सफाली शरण जिनको इन्होंने आपका रिप्लेस किया है, ठीक है, जो कि अब जो है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक डिवीजन बन चुकी है, ठीक है। तो आपको जो है यदि हम बात करते हैं यहाँ पर किसे पीआईबी के जो है आपका डायरेक्टर जनरल के रूप में जो नियुक्त किया गया है तो कौन है आपके धीरेन्द्र ओझा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं आपका रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट टू कंप्लीट द स्मार्ट सिटी मिशन बाय विच ईयर। कह रहा हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 2025 तक, कब, जून 2025 तक जो है आपका जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसको पूरा करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। पहले आपका जो है 31 मार्च तक था लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सी 2025, ठीक है। पहले 2025 तक रखा गया, जून 2025, लेकिन अब इसको जो है 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। कह रहा है कि ईरान के 9वें राष्ट्रपति के रूप में जो है किसे चुना गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो ईरान के पहले राष्ट्रपति कौन थे, इब्राहिम रईसी थे। तो क्या हुआ, इब्राहिम रईसी की यदि हम बात करते हैं तो इब्राहिम रईसी जो है आपको पता ही, हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है उनका डेथ हो गया। उनके बाद जो है नए नियम क्या कहते हैं, तो ईरान के नए जो नियम हैं वो रूल्स ये कहते हैं कि आपका जो है किसी भी सिचुएशन में यदि कोई मान ली राष्ट्रपति जो है उसका डेथ हो गया कार्यकाल से पहले तो 50 दिन के अंदर जो है इलेक्शन करा करके नया प्रेसिडेंट चुनना होता है। तो हाल ही में जो है जो रिफॉर्मिस्ट हैं कौन वहाँ के, तो वो आपका पेज जो है वो आपका जो है कौन, मसूद पेजेशेक जो है उनको जो है चुना गया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है द सेकंड इंडिया रसिया एनुअल समिट वाज हेल्ड। कह रहा है 22वां जो है भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं रूस और भारत के बीच जो आपका 22वां वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन है जो कि 8 से 9 जुलाई 2024 को जो है 8-9 जुलाई 2024 को जो है मॉस्को में आयोजित किया गया, जिसमें जो है रूस के जो है आपका राष्ट्रपति कौन, व्लादिमीर पुतिन, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय सहयोग पर विचार किया। आपस में वहाँ पर राजनीतिक साझेदारी के रूप में आदान प्रदान अपने विचारों का किया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मॉस्को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आपका, कह रहा है किस ऑटो कंपनी ने पहली सीएनजी बाइक लॉन्च किया। कह रहा है विच ऑटो कंपनी हैज़ लॉन्च द फर्स्ट सीएनजी बाइक। यदि हम बात करते हैं तो बजाज फ्रीडम ने 125वीं दुनिया की पहली जो बजाज फ्रीडम 125 जो दुनिया की पहली सीएनजी बाइक है, इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों फ्यूल का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। कंपनी यह दावा किया कि इसमें 11 अलग अलग टेस्ट किए गए हैं और ये बाइक फुल टैंक पेट्रोल प्लस सीएनजी में 330 किलोमीटर की ड्राइविंग आपको देगी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बजाज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। कह रहा है विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला जो है किस देश में खोजी गई है। तो यदि हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में जो है वहाँ पर जो है वर्ल्ड की जो है सबसे ओल्डेस्ट जो केव पेंटिंग है ना उसकी खोज की है, ठीक है, जिसमें जंगली सुअर और 3 मानव जैसी आकृतियाँ जो है पेंटिंग में बनी है जो कि लगभग 51,200 साल पुरानी है, ऐसा अनुमान लगाया गया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विथ होम हैज डीआरडीओ रिसेंटली बिल्ट द इंडिजिनस लाइट टैंक जोरावर। कह रहा है आपका हाल ही में डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर बनाया है। तो यदि हम बात करते हैं तो रिसेंटली डीआरडीओ ने लांस एंड टर्बो जिसको हम एलएनटी कहते हैं उसके साथ मिल करके जो है हाल ही में जो है आपका लाइट टैंक आपका जो है जोरावर जो कि स्वदेशी है
ये आपका बनाया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, लांस एंड टर्बो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम? कह रहा है यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री जो है कौन बनी है? तो यदि हम बात करते हैं तो कौन? आपका राहेल रिव्स जो है ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है। ठीक है, 4 जुलाई के जो वहाँ पर चुनाव हुए थे जिसमें लेबर पार्टी जीती थी, उसके बाद जो है वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बनी? कीर स्टारमर जो है वो प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने रिव्स को जो है फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, आपका राहेल रिव्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे पीएम मोदी हैज बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल बाई विच कंट्री? कह रहा प्रधानमंत्री मोदी को किस देश द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सम्मानित किया गया है? यदि हम बात करते हैं तो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब रसिया दौरे पे थे तो वहाँ पर जो है उनको रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल जो है द फर्स्ट कॉल मिला है। ये रसिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार है जो कि आपका जो है 1698 में जार पीटर द ग्रेट ने जो है सेंट एंड्रयू के सम्मान में आपका शुरू किया था। ये बहादुरी के लिए दिया जाने वाला रसिया का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इससे सम्मानित किया गया है। कहाँ के? रसिया के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी अदर अवार्ड्स भी देख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो 2021 भूटान ने सम्मानित उनको किया है हमारे प्रधानमंत्री को। फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से भी इनको सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ नाइल 2023 से इजिप्ट ने इनको सम्मानित किया है और लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 से भी इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन पेटेंट्स ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज पर द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन VIPO? कह रहा है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है उसको रिपोर्ट के अनुसार जो आपका जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके पेटेंट में भारत का कौन सा स्थान है? तो यदि हम बात करते हैं तो आपका जो यदि हम बात करते हैं आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है। उस रिपोर्ट में जो है भारत ने 2014 से लेकर 2023 तक जो आपका AI तकनीक आया है उसमें 1350 पेमेंट दायर किए गए हैं। ठीक है, जो कि आपका चीन वगैरह से तो बहुत कम है। चीन का आपका यदि हम बात करते हैं 38,210 है पेटेंट, अमेरिका का 6,276 है, कोरिया का 4,155 है, जापान का 3,409 है। तो भारत 5वें स्थान पर है जिसके पेटेंट जो है कितने हैं? तो भारत के पेटेंट जो है हमारे 1350 है जो कि बहुत कम है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हु विल लीड द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन IPAD टू द 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन सेंट पीटरबर्ग रसिया? कह रहा है रूस के सेंट पीटरबर्ग में आयोजित 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिमंडल जो है उसका नेतृत्व जो है कौन करेगा? तो यदि हम बात करते हैं तो हमारे लोकसभा स्पीकर कौन? ओम बिरला जी जो है वो आपके इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है, ठीक है, उसके 10वीं ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा पार्लियामेंट्री फोरम का होगा सेंट पीटरबर्ग रूसिया में, उसमें जो है इंडियन डेलीगेटरी जो होगी उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ओम बिरला। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे विच स्टेट विल शॉर्टली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अडॉप्ट एन एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर? कह रहा है कौन सा राज्य जो है जल्द ही अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? तो यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान जो है अपने 10 सालों के लिए जो है प्लानिंग कर रहा है वो आपका जल्द ही एक अपने देश का पहला ऐसा स्टेट हो जाएगा जो कि सड़क सुरक्षा के लिए नए नियम और नए चीज़ों पर काम करने वाला है। इस नीति के तहत वो 2023 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने का प्लानिंग कर रहा है। कौन? राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च्ड एरियान 6 रॉकेट इज रिलेटेड टू? कह रहा है हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया एरियन 6 जो रॉकेट है वो किससे संबंधित है? यदि हम बात कर रहे हैं तो रिसेंटली हमारा जो सक्सेसफुली लॉन्च्ड एरियन 6 जो रॉकेट है वो आपका यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है उससे जो है रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट जनरेशन का रॉकेट है जो कि आपका सैटेलाइट को जो है उनके कक्षा में जो ऑर्बिट है उसमें स्थापित करना,
और उसका कॉन्सलेशंस करने का काम आएगा। ठीक है, ये किसके द्वारा, जो फ्रेंच कंपनी है एलियन ग्रुप द्वारा ये बनाया गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, किससे रिलेटेड है, तो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें, हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवार्ड 2024 फॉर द बेस्ट स्टेट इन द हॉर्टिकल्चर कैटेगरी। करें, हाल ही में जो है बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 जो है किसे मिला है। यदि हम बात करते हैं नागालैंड, कौन, हमारे देश का स्टेट नागालैंड जो है उसको जो है कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में जो है बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, जिसमें उनकी नई जो आपकी कृषि की पद्धतियां हैं उनको मान्यता दी गई है। ठीक है, यह पुरस्कार जो है नई दिल्ली में 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में प्रदान किया गया। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, नागालैंड, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टॉर्क द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड कौन सा है, तो आपका सारस है। करेक्ट, हाल ही में उसकी संख्या जो है कितनी है। यदि हम बात कर रहे हैं तो आपका जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है वन विभाग के द्वारा 10 जुलाई 2024 को, तो आपका जो ग्रीष्मकालीन गणना हुई है उसके अनुसार राज्य में जो सारस पक्षी हैं उनकी आबादी जो है 19,918 हो गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 396 जो 396 आपका अधिक है। 2021 में जो है आपका 17,329 था। ठीक है, उसके बाद 2022 में ये 19,188 हुआ, 2023 में ये 19,522 हुआ और 2024 में ये आपका 19,918 हो गया है। ठीक है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 396 अधिक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 19,918। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड ए हिस्टोरिक एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। कह रहे भारत और किस देश ने जैविक उत्पादों के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यदि हम बात करते हैं तो जैविक उत्पादों के लिए भारत और ताइवान जो है वो आपस में समझौता किया है, जिसमें जो है दोनों मिल करके एक समझौता जो है 8 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में जो है ताइवान के साथ व्यापार के 9वें कार्य समूह की बैठक में किया गया है, जो कि दोनों देश मिलकर जो है अपना जो है काम करेंगे। ठीक है, जैविक उत्पादों पर काम करेंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी ताइवान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट। कह रहा है कि न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया को जो है किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त किया गया है। यदि हम बात करते हैं जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया के बारे में, तो उनको जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम ऑर्डर है उन्होंने ये इशू किया है। ठीक है, जस्टिस संध्यावालिया की यदि हम बात करते हैं तो प्रीवियसली ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जज रहे हैं। ठीक है, इनको जो है चीफ जस्टिस, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कौन, DY चंद्रचूड़ जी, उनके जो कोलेजियम है उसके द्वारा प्रपोजल करके इनको जो MP हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं वेयर वॉज द मैंगो फेस्टिवल 2024 इनॉग्रेटेड रिसेंटली। कह रहा है हाल ही में जो है मैंगो फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है। यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हाल ही में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा जो आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया। ठीक है, जिसमें अवध शिल्प ग्राम में आयोजित इस कार्यक्रम में आम की जो है लगभग 120 किस्में जो है वो यहाँ पर लाई गई थी। ठीक है, जिसमें जो है जो किसान ने उनको प्रशिक्षण भी दिया गया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, कह रहा है हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर ए गोल इन यूरो एट द एज ऑफ 16। कह रहा है 16 वर्ष की आयु में जो है यूरो में गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं। तो यदि हम बात करते हैं तो स्पेन के 16 वर्षीय खिलाड़ी लेमी यमाल जो है वो आपके सबसे यंगेस्ट स्कोरर हो गए हैं यूरो में गोल करने वाले। वो आपका सेमीफाइनल में फ्रांस के अगेंस्ट जो है उन्होंने गोल किया और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, ये कहाँ से, ये आपके बार्सिलोना के हैं, जो कि आपका 15 वर्ष के एज में स्पेनिश लीग में पदार्पण करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे। ठीक है, और ये सबसे युवा खिलाड़ी गोल करने वाले भी आपके जो है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी लामिन यमाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें अकॉर्डिंग टू RBI व्हाट इज द एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। कह रहा है आपका जो है
आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2024 जो है आपका 2024 में भारत की अनुमानित जो रोजगार वृद्धि की दर क्या है। यदि हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके अनुसार जो है वित्त वर्ष 2023 में 3.2% की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में जो है भारत का रोजगार वृद्धि दर जो है 6% हो गया। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में लगभग 4.67 करोड़ जो है नई नौकरियां सृजित की गई। ठीक है, जिससे आपका जो है नए जो व्यक्ति हैं जिनको आपका रोजगार मिला उनकी संख्या 64.33 करोड़ हो गई है। तो कितना हुआ आपका 6% यहाँ पर नया अनुमान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हु वाज द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ IAF टू फ्लाई Su-30 Mk1 फाइटर एयरक्राफ्ट हु इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द पिच ब्लैक। कह रहा है आपका जो है Su-30 Mk1 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली जो है पहली भारतीय वायुसेना की महिला पायलट जो है कौन थी, जो कि आपका पिच ब्लैक में भी भाग लेने जा रही हैं। यदि हम बात करते हैं भारतीय वायुसेना जो है उसकी टुकड़ी की जो द्विवार्षिक पिच ब्लैक अभ्यास होता है उसमें भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के भारतीय सेना जो है आपका डार्विन एयरबेस पे जाएगी, जहां पर जो है भारत की ओर से पहली महिला ठीक है भावना कंठ जी जो कि आपका सुखोई 30 MKY जो लड़ाकू विमान है उसको भी उड़ाया और ये पहली महिला है जो आपका पिच ब्लैक अभ्यास में भाग लेंगी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर भावना कंठ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच इंडियन हैज होस्टेड द ट्राई कलर ऑन द हाईएस्ट 4095 मीटर पीक ऑफ मलेशिया माउंट किनाबलू। यदि कह रहा है किस भारतीय ने मलेशिया के सबसे ऊंची 4095 मीटर ऊंची चोटी माउंट कीनाबालू जो है माउंट कीनाबालू पर तिरंगा फहराया है। यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो है नीतीश सिंह ने जो है 19 घंटे में जो है चढ़ाई किया, किस पर? माउंट कीनाबालू पर चढ़ाई किया और आपका जो है वहाँ पर भारतीय तिरंगा फहराया, जो कि आपका मलेशिया का सबसे ऊंचा चोटी है, जो कि आपका 4095 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीतीश सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हु वाज द फुटबॉल रिलेटेड यूरो कप 2024। कह रहा है कि आपका जो है कौन जो है फुटबॉल से संबंधित जो यूरो कप है 2024 किसने जीता है। यदि हम बात करते हैं तो स्पेन ने जो है आपका रिकॉर्ड चौथी बार जो है यूरो कप फुटबॉल खिताब जीत लिया है। ठीक है, बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में खेले गए फाइनल में स्पेन ने जो है इंग्लैंड को 2-1 से हराकर यह खिताब जीता। ठीक है, इसके साथ ही जो है स्पेन जो है यूरो कप जीतने वाला सबसे अधिक बार जीतने वाला जो है वो टीम बन गया है। ठीक है, जो कि 4 बार यूरो कप जीत चुका है। कौन कौन सा? 1964, 2008, 2012 और 2024। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्पेन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज लॉन्च द नीति गियर शिफ्ट चैलेंज टू एक्सेलरेट जीरो एमिशन ट्रक एडॉप्शन इन इंडिया। कह रहे भारत में शून्य उत्सर्जक ट्रक अपनाने में तेजी लाने के लिए नीति गियर शिफ्ट चैलेंज जो है किसने शुरू किया है। तो हाल ही में जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने IIM बेंगलोर के साथ मिलकर गियर शिफ्ट चैलेंज शुरू करने की घोषणा किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत में शून्य उत्सर्जन वाले ट्रक जो है उपलब्ध कराना है, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रकों के मॉडल को तैयार किया जाएगा, जिसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द IMF रिपोर्ट रिलीज्ड इन जुलाई 2024 what is the likely growth rate of the Indian economy in 2025-26। कह रहा है जुलाई 2024 में जो है जारी IMF रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि दर क्या होगी। यदि हम बात करते हैं जो IMF का रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो IMF ने हाल ही में 2024-25 के लिए भारत के जो आपके विकास का पूर्वानुमान है वो आपका 20 आधार अंकों के साथ जो है बढ़ाकर 6.8% से 7% कर दिया है। ठीक है, IMF ने जो है निजी खपत जो ग्रामीण वगैरह में वृद्धि हुई है उसके कारण जो है इस अनुमान को बढ़ाया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 7%। पहले 6.8 रखा था, अब इसको 7% कर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? कह रहा है विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश हैज सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग 11 लाख ट्रीज इन ए सिंगल डे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आपका? मध्य प्रदेश के किस शहर ने जो है एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यदि हम बात करते हैं
तो मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर में 24 घंटे के भीतर जो है आपका जो है सबसे अधिक पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर 12 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए और इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के शीर्षक में जो है 24 घंटे के भीतर एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे अधिक पेड़ के नाम से जो है ऐड किया गया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंदौर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह है आपका मानवी मधु कश्यप हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर ऑफ विच स्टेट। कह रहा है मानवी मधु कश्यप जो है किस राज्य की पहली ट्रांस महिला सब इंस्पेक्टर बन गई है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो बिहार में पहली बार ऐतिहासिक रूप से ट्रांसजेंडर मानवी मधु कश्यप जो है पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त की गई है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। कह रहा है भारत की किस शोध संस्थान ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना शुरू की है। तो यदि हम बात करते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ICAR है, जिसने जो है अगले 5 वर्षों के लिए जो है आपका जो है एक वैज्ञानिक एक उत्पाद जो है इस योजना की घोषणा की है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है आपका अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो प्रयास है उन पर जो है निगरानी रखी जाएगी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ICAR। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं हाउ मेनी एथलीट्स रिप्रेजेंटेड इंडिया इन पेरिस ओलंपिक 2024। कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है कितने एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। यदि हम बात करते हैं आपका तो हाल ही में जो आपका ओलंपिक संपन्न हुआ है, ठीक है, जिसमें भारत की ओर से कुल 117 एथलीट शामिल हुए, जिसमें आपका जो है 47 वुमेन्स थी। ठीक है, और नेशनल पैरेड जो आपका हुआ, पैरेड में जो है हमारे देश के 2 टाइम्स ओलंपिक मेडलिस्ट PR श्रीजेश और मनु भाकर जो कि शूटिंग में इस बार 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, उन्होंने इस परेड को क्या किया? अपना रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और इसमें जो है आपका जो है भारत 6 पदकों के साथ जो है अपना अभियान समाप्त किया, जिसमें मनु भाकर ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल और सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता है। बाकी स्वप्निल कुशाले जो ब्रॉन्ज जीते हैं, सिल्वर आपके नीरज चोपड़ा जेवलिन में जीते हैं, ब्रॉन्ज जो है मनु भाकर और सरबजोत सिंह मिलकर जीते हैं, फिर एक ब्रॉन्ज मनु भाकर सिंगल में जीती हैं, और कुश्ती में जो है अमन सहरावत ब्रॉन्ज जीते हैं। और इंडिया का जो रैंक की बात करते हैं क्या रहा है? 71st रैंक रहा है। तो कितने? 117। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है रिसेंटली अंडर विच ऑपरेशन RPF सेव्ड 84,119 चिल्ड्रंस इन द लास्ट 7 ईयर्स। कह रहा हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत RPF ने पिछले 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया। यदि हम बात करते हैं जो हमारा रेलवे सुरक्षा बल जो है RPF है, उसने हाल ही में जो है अपना नन्हे फरिश्ते प्रोग्राम के तहत जो है पिछले 7 वर्षों में विभिन्न भारतीय रेलवे जोनों में कुल 84,119 असुरक्षित बच्चों को है बचाया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द 9th वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप 2024 हैज बिगन इन विच कंट्री। कह रहा है आपका 9वीं महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 जो है किस देश में शुरू हुआ है। यदि हम बात करते हैं तो आपका 9th एडिशन जो है वुमेन्स एशिया कप का जो है 19 जुलाई 2024 से जो आपका डम्बुला श्रीलंका में खेला गया। ठीक है, जिसमें जो है श्रीलंका जो है भारत को हरा करके अपना एशिया कप जो है ट्रॉफी जीता। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन विच मेडल हैज बीन वन बाय शौर्य बाबा एट द WSF वर्ल्ड जूनियर। कह रहा है शौर्य बाबा ने WSF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। यदि हम बात करते हैं आपका तो अमेरिका के टेक्सास में जो है खेले गए 17 जुलाई 2024 को जो है आपका जो स्क्वैश लीग हुआ था उसमें जो है शौर्य बाबा ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे कमला पुजारी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 73 हु वॉज सी। कह रहे कमला पुजारी जो है उनका हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कह रहे वह कौन थी। यदि हम बात करते हैं आपका तो ये कृषिविद थी। कौन? ये एग्रीकल्चरिस्ट थी। कौन? कमला पुजारी, जिनका जो है 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत सरकार द्वारा इनको 2019 में
कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको जैविक खेती और देसी धान की किस्मों के संरक्षण के योगदान के लिए जाना जाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चरिस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिसेंटली नासा हैज सेंट द हिप हॉप सॉन्ग द रेन फॉर द फर्स्ट टाइम टू विच प्लेनेट। कह रहा आपका जो हाल ही में नासा ने हिप हॉप सॉन्ग जो है द रेन को पहली बार किस ग्रह पर भेजा है? यदि हम बात करते हैं, नासा ने जो है 12 जुलाई आपका जो 12 जुलाई 2024 को अंतरिक्ष में द रेन भेजा, जहां यह शुक्र तक पहुंचने के लिए 158 मिलियन मील की यात्रा करेगा। ठीक है, प्रकाश की गति से वहां पहुंचने में लगभग 14 मिनट लगेगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वेनस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हु हैज़ बीन अवार्डेड द गांधी मंडेला अवार्ड 2020 रिसेंटली। कह रहा हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार जो है 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? यदि हम बात करते हैं तो प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और ग्वाटेमाला मानवाधिकार कार्यकर्ता रिगोबर्टा मेंचुतुम को जो है गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह प्रतिष्ठा जो है उनको जो है स्वदेशी अधिकारों की वकालत करने और शांति और सामाजिक न्याय के लिए जो है उन्हें दिया गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रिगोबर्टा मेंचू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू व्हाट इज द साइज ऑफ बजट 2024। कह रहे मूल्य की दृष्टि से बजट 2024 का आकार क्या है? यदि हम बात करते हैं आपका तो वित्त मंत्री जी ने जो 2024-25 का जो बजट अपना जो है पेश किया है, उस बजट में जो है कुल जो है आपका जो है बजट जो है हमारा वो 48.28 लाख करोड़ का है। सही ऑप्शन क्या होगा? 48.28 लाख करोड़। ठीक है, और उन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 7वीं बार जो है बजट 23 जुलाई को पेश किया। ठीक है, ये उनका 7वां बार था जब उन्होंने बजट पेश किया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? कह रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना। कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना शुरू की है? तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो तेलंगाना स्टेट है, कौन? तेलंगाना राज्य जो है, तेलंगाना राज्य ने जो है राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जो भी यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार होंगे उनको 1 लाख तक की वित्तीय मदद आपका जो है प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इस योजना का लाभ जो है जो सामान्य में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग, एससी एसटी को दिया जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? कह रहा है हाउ मच हैज द लोन लिमिट बीन इंक्रीज अंडर मुद्रा योजना। कह रहा है मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण सीमा कितनी बढ़ाई गई है? यदि हम बात करते हैं आपका तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जिन्होंने 23 जुलाई 2024 को जो है हमारा बजट लॉन्च किया, इस बजट में जो है 9 प्राथमिकताएं शामिल थी, जिसमें मुद्रा ऋण सीमा जो है उसको बढ़ा करके जो है 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। जो लोग पहले ऋण जो लिए थे और उस ऋण को सफलतापूर्वक चुका चुके हैं उनको यह योजना का लाभ मिलेगा। इसी तरह जो खेलो इंडिया है उसको 900 करोड़ ओवरऑल एलोकेशन से आपका 3,04,042.32 करोड़ कर दिया गया है। डिफेंस बजट को भी बढ़ा दिया गया है जो कि आपका 6.22 लाख करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 20 लाख। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया इन वुमेन्स T20। करा है वुमेन्स T20 में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो यदि हम बात करते हैं भारतीय कप्तान कौन? हरमनप्रीत कौर जो है जो कि ओडीआई कप्तान है, वो आपकी जो है हाल ही में जो है T20 के भी कप्तान यही है। इंडिया के सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाले खिलाड़ी हो गई हैं, जो कि स्मृति मंधाना को इन्होंने पास कर दिया है, उससे आगे चली गई हैं। ठीक है, क्योंकि यूएई में T20 हुआ तो वहाँ पर ये आपका जो है 3,415 रन बनाकर सबसे आगे चली गई। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? हरमनप्रीत कौर। लेकिन ये डाटा बदलते रहते हैं, दोनों का बहुत कम अंतर है तो ये बदलता रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? व्हाट पोजीशन डिड इंडिया ऑक्यूपाई इन द रिसेंट फीफा रैंकिंग्स रिलीज्ड इन जुलाई 2024। कह रहा जुलाई 2024 में जारी हालिया फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? तो फीफा जो आपका फुटबॉल का लीग होता है उसमें 2024 में जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें भारतीय जो फुटबॉल टीम है उसको बहुत नुकसान हुआ है। टीम 124वां स्थान पर है, जबकि जून में 21वां स्थान पर थी। दिसंबर में यदि हम बात करते हैं तो वहाँ से आपका रैंक गिर रहा है। पिछले साल जो है दिसंबर में यदि हम बात करते हैं टीम जो है शीर्ष 100 में पहुँच गई थी और सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 99 मिली थी, तब से आपका ये रैंकिंग गिरता जा रहा है। ठीक है, और एशिया में भारत 22वां स्थान पर है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 124।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टॉप 10 की बात करते हैं तो कौन है? अर्जेंटीना पहले पे, दूसरे फ्रांस, तीसरे पे स्पेन, चौथे पे इंग्लैंड, पांचवें ब्राजील, छठे बेल्जियम, सातवें पे नीदरलैंड, आठवें पे पुर्तगाल, नौवें पे कोलंबिया और 10वें पे इटली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हैज लॉन्च्ड विच वारशिप रिसेंटली। कह रहा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है हाल ही में कौन सा युद्धपोत लॉन्च किया है? यदि हम बात करते हैं भारतीय नौसेना के लिए जो है आपका जो इंडिजीनस जो है बिल्ट, मतलब आपका स्वदेशी निर्मित जो तलवार श्रेणी का पहला युद्धपोत जो है आपका त्रिपुट गोवा शिपयार्ड जो है, जिसका नाम है क्या? त्रिपुट, जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा समुद्र में उतारा गया है। ठीक है, और कहाँ पर उतारा गया है? गोवा में। त्रिपुट की यदि हम बात करते हैं, ये एक युद्धपोत है जो कि आपका जहाज रोधी, पनडुब्बी रोधी और भूमि पर हमला करने के लिए फिर समुद्री डकैतों से बचाव के अभियान में सक्षम है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? त्रिपुट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कराए इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड ए कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू रेपेट्रिएट स्टोलन इंडियन आर्टिफैक्ट्स। कह रहे भारत और किस देश ने चोरी हुई भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने के लिए सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ठीक है, यूएसए में जो है भारतीय, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है भारतीय पुरावशेषों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूएसए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है आपका द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी हैज अप्रूव्ड ए $200 million loan to expand metro rail corridor and improve ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इन विच इंडियन सिटी। कह रहा है एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस भारतीय शहर में मेट्रो रेल कॉरिडोर को विस्तार करने और परिवहन संपर्क में सुधार करने के लिए $200 मिलियन का ऋण जो है मंजूर किया है? तो यदि हम बात करते हैं, जो एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक है, हाल ही में जो है आपका नागपुर, हमारे भारत के नागपुर शहर में जो है मेट्रो कॉरिडोर बनाना और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए $200 मिलियन का जो है लोन अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, इसके द्वारा जो है नागपुर में मेट्रो अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी नागपुर में वो आपका उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ए नहीं होगा, यहाँ पर नागपुर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नागपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिसेंटली हु हैज़ वॉन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन पेरिस 2024 ओलंपिक्स। कह रहा हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? यदि हम बात करते हैं तो पदक तालिका में भारत 71वें स्थान पर रहा। ठीक है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यदि हम बात करते हैं, 126 पदकों के साथ सिर्फ शीर्ष पर रहा। भारतीय निशानेबाजी में मनु भाकर ने पेरिस में भारत के लिए पहला तालिका में पदक, कांस्य पदक जीता। ठीक है, और ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मनु भाकर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? पेरिस ग्रेविन म्यूजियम हैज रिलीज्ड ए गोल्डन कॉइन इन ऑनर ऑफ विच बॉलीवुड एक्टर। कह रहा है पेरिस ग्रेविन संग्रहालय ने किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में जो है गोल्ड सिक्का जारी किया है? यदि हम बात करते हैं, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने बॉलीवुड के सुपरस्टार कौन? शाहरुख खान को कस्टमाइज्ड सोने का सिक्का देकर सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही जो है शाहरुख खान जो है आपका जो है म्यूजियम में अपने नाम का सिक्का पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख खान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा रिसेंटली बोहाई बे हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। बोहाई बे इज लोकेटेड इन विच सी। कह रहा हाल ही में बोहाई खाड़ी को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कह रहे बोहाई खाड़ी जो है किस सागर में स्थित है? यदि हम बात करते हैं बोहाई खाड़ी की, तो बोहाई खाड़ी जो चीन के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित जो है पीले सागर का सबसे भीतरी भाग है। इसे बोहाई सागर या बोहाई के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा? येलो सी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द सिंकुला टनल विच टू स्टेट्स विल कनेक्ट। सिंकुला टनल। कह रहा हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली सिंकुला सुरंग का उद्घाटन किया। कह रहा सिंकुला सुरंग जो है किन दो राज्यों को जोड़ेगी? यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया का सबसे ऊंची सिंकुला सुरंग का वर्चुअल उद्घाटन किया, जो कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कनेक्टिविटी को करेगी। ठीक है, तो इन दोनों स्टेट को जोड़ेगी। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे विच इंडियन साइंटिस्ट हैज बीन inducted as a fellow of the
पोर्टुगीज रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन। कह रहा है किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में सम्मानित किया गया है। यदि हम बात करें डॉक्टर हमारे कौन डॉक्टर सुरेंद्र गोपाल श्रीधर जो है जो कि एक केमिकल इंजीनियर हैं और चीफ साइंटिस्ट हैं आपके CSIR में, उनको हाल ही में जो है लंदन में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के प्रेस्टिजियस जो फेलो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर S श्रीधर। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं आपका यूनियन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ रिसेंटली। हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में किसे चुना गया है? तो यदि हम बात करते हैं गुलाब चंद्र कटारिया जी को पंजाब के 37वें राज्यपाल के रूप में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री सील नागू जी ने 31 जुलाई 2024 को इनको राज्यपाल का शपथ दिलाया। और ये आपके जो है चंडीगढ़ जो हमारा जो है यूनियन टेरिटरी है उसके भी जो है आपके एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुलाब चंद कटारिया। तो इस तरह से हमने जुलाई मंथ के 60 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देख लिया है। बाकी जो लोग करंट अफेयर्स का जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे सिविल की गोली ऐप पर इसको बहुत ही कम प्राइस में परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको PDF के साथ साथ आपको वीडियो के साथ साथ टेस्ट के रूप में, ठीक है, टेस्ट के रूप में जो आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जहां पर आप लोग जाकर के टेस्ट दे सकते हैं, जहां पर आपका 2023 से लेकर अब तक पूरा टेस्ट जो है अपलोड किया जा चुका है। तो आप लोग जाकर के करंट अफेयर की टेस्ट लगभग 25 रुपये में कुछ ऐसा ही होगा, इससे कम में ही होगा, आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अदर मंथ की करंट अफेयर्स भी हम आप लोग के लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। इसका PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।